हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। कंपनी का नाम है निकिता पेपर्स। कंपनी का जो आईपीओ है 27 से 29 मई के बीच में खुलने वाला है। 104 का कट ऑफ प्राइस सेट किया, 1200 का लॉट साइज है, तो आपको यहाँ पर 1,24,800 रुपये की एटलीस्ट जरूरत पड़ने वाली है। 67 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठा रही है टोटल मिला के, और खुद की जो वैल्यू लगा रही है कंपनी की वो है 256 करोड़। सो अच्छे खासे वैल्यू यहाँ पर लगाई जा रही है कंपनी के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर जो हम लोग पैकेजिंग के अंदर में जो प्रोडक्ट जो पेपर होता है वो पेपर ये मैन्युफैक्चर करती है। जो हम लोग जैसे कोई भी सामान मंगवाते हैं तो वो जो ब्राउन कलर का जो पेपर जो वो डब्बा बना हुआ आता है, वो डब्बा ये कंपनी वो जो कागज़ है वो बनाती है। नेक्स्ट जिसको हम क्राफ्ट पेपर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर जो टोटल पैसे उठा रही है उसका क्या करने वाली है। तो यहाँ पर मेनली जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स कंपनी अपने आप को और बड़ा करना चाह रही है, उसमें खर्च करने वाले ज़्यादातर पैसे, और बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में बहुत कम पैसे खर्च कर रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट इन इट सेल्फ कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़्यादा है कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में पैसे खर्च होने वाले हैं, जो कि लगभग 55 तो लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास में जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में खर्च होने वाले हैं। दैट्स अराउंड हाउ मच, 12 करोड़ कितना है, लगभग 18% के आसपास में। सो काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में खर्च करने वाली है। आईपीओ लेके आने में जो कंपनी की हेल्प कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बीच में जो बिचौली है उनको खिलाया जा रहा है। सो आई थिंक क्या बोले इस बारे में। नेक्स्ट अब यहाँ पर कंपनी की जो जो आईपीओ को लेके आ रहे हैं जिनका नाम है फास्ट ट्रैक फिनसेक, इनकी पास्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2025 में तो इनका पहला आईपीओ नजर आ रहा है। 2024 में भी इनके 3-4 आईपीओ आ चुके हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है लिस्टिंग डे को कुछ खास नहीं रही है, और उसके बाद में जो आज के दिन जो उनकी प्राइसिंग है वो बहुत ही ख़राब बैठी हुई। दैट मीन्स कि वो कुछ तो 3 कंपनियों जिसमें से नेगेटिव बैठी हुई। दैट मीन्स की कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है अपने जो पास्ट आईपीओ के अंदर में कंपनीज की वो बहुत ज़्यादा लगाई है, इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं, इन जो कंपनी वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए लगाई। बिकॉज जो पैसा देगा उसी को ध्यान में रखा जाएगा। ऑफकोर्स इन्वेस्टर तो कंपनी को पैसा दे रहा है, कंपनी वाला जो है वो इनको पैसा दे रहा है लीड मैनेजर्स को, तो ये लीड मैनेजर जो है उसी की बात मानेंगे, राइट। तो अच्छी खासी वैल्यू लगाई, बाद में उनकी आज के दिन हालत जो है खराब ही है। अब ये इस कंपनी का जो है किस तरीके से हालत ख़राब रह सकती है, सही रह सकती है, उसको चलो थोड़ा सा समझने की कोशिश करने की कोशिश कर लेते हैं एटलीस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है अशोक कुमार बंसल, सुधीर कुमार बंसल। तो ये कंपनी को मेनली आई थिंक चला रहे हैं, जिसका आगे पता करते हैं। नेक्स्ट कंपनी में 80% मालिकाना हक जो है प्रमोटर्स के पास में था आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में जो है 60% रह जाने वाला। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में बहुत ज़्यादा आदमी लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है लोग, बट प्रमोटर्स के अंदर में कुछ कम ही लोग हैं। प्रमोटर ग्रुप में बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर लगभग टोटल मिला के 29 पीपल हैं प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप में। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है थोड़ी सी इनकरेक्ट है, दिस वन, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की के ऊपर में कोई लिटिगेशन वगैरह केस वगैरह कुछ नहीं है। कंपनी की जो शुरुआत है 1989 में हो चुकी थी, उसके बाद में 2003 में इन्होंने अपने आप को पब्लिक लिमिटेड में भी कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में ये जो माइलस्टोन से इन्होंने टच किए हैं, मतलब कब इन्होंने अपने आप की कैपेसिटी बढ़ाई है, थर्मल पावर प्लांट लगाया है, राइट, कैपेसिटी फिर बढ़ाई है, क्या इंस्टॉलेशन किया है, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप आराम से फोर्स करके रीड कर सकते हैं। कंपनी कोई सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स कुछ भी नहीं है। अशोक कुमार बंसल जी इस कंपनी को आज के दिन मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं सुधीर कुमार बंसल जी। इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनकी एक और कंपनी जिसके अंदर में भी इनका मालिकाना हक है, अलायंस फार्म्स एंड एग्रीकल्चर्स लिमिटेड, जो कि लिस्टेड नहीं है ऑफकोर्स, ठीक है, लिस्टेड कंपनी नहीं है, कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो उनके जो प्रमोटर्स हैं उनकी आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, और यहाँ पर 30 लाख रुपए पर एनम जो है आज के दिन सैलरी ले रहे हैं अशोक बंसल जी। नेक्स्ट आज के दिन ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये कंपनी द्वारा ओन्ड है, जहाँ पर फैक्ट्री चल रही है कंपनी की, जो कि कंपनी ने ओन कर रही है। 1989 में 2 लाख रुपए में खरीदी थी इन्होंने, जिसकी आज मुझे लगता है कि अच्छी खासी करोड़ों में करोड़ वैल्यू है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं फैक्ट्रीज और भी हैं कंपनी की, जो कि 99 ईयर्स के लीज पर कंपनी ने ले रखी हैं, राइट। लगभग 6 प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो लोगो है निप्पा, ये जो नाम है ये रजिस्टर्ड है और काफ़ी टाइम से रजिस्टर्ड है, इन्होंने शुरुआत में रजिस्टर करवा लिया था खुद के नाम को। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो डीलरशिप के थ्रू कंपनी की सेल होती है, तो जो नंबर 1 डीलर है वहाँ से कंपनी की
268 मेट्रिक टन, दैट मीन्स 81 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है। दूसरे नंबर से 50 करोड़, दूसरे 42 करोड़। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2023-24 के मुकाबले जो इंक्रीज है डीलर्स के रेवेन्यू के अंदर में, तो वो अच्छा खासा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। गैप में आप लोग चेक कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो डीलर्स में इंक्रीज है, तो यहाँ पर एक डीलर जो है पास्ट 9 मंथ्स में बढ़ा है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है। 208 एम्प्लॉयज़ टोटल मिला के आज के दिन कंपनी में काम कर रहे हैं। और कंपनी की जो मेनली रेवेन्यू है वो उत्तर प्रदेश से आती है, बाकी जो स्टेट्स में है वहाँ से रेवेन्यू जो है ज़्यादा नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि दिल्ली से इनका रेवेन्यू 2023 तक बहुत अच्छा खासा आता था, फिर उनका जो रेवेन्यू है दिल्ली से आना लगभग ख़त्म सा ही हो गया है। तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव कि जो सबसे एनसीआर एरिया है, दिल्ली वाला जो एरिया है वो सबसे महान एरिया है, वहीं से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो सेल है वो क्राफ्ट पेपर, जो ब्राउन वाला पेपर होता है पैकेजिंग वाला, वहाँ से कंपनी की रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है। उसके अलावा वेस्ट वाइट पेपर, कमीशन ऑन सेल, यहाँ से कुछ खास रेवेन्यू नहीं आ रहा, कि कंपनी उसी सेक्टर में काम करे जिससे रेवेन्यू आ रहा है, तो दैट्स गुड। यहाँ पर देखने को मिला कंपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मुकाबले कितना % यूटिलाइजेशन कर पा रही है, तो यहाँ पर लगभग आज के दिन देखा जाए तो 83% के आसपास यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत है, परसेंटेज सही नहीं निकाला हुआ है, बाकी नॉर्मल देखने को 83%, जो कि देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले कम है। दैट मीन्स कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वहाँ पर कमी आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो जो कोरुगेटेड जो ब्राउन वाला जो पेपर होता है, इस पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। ये 3-4 टाइप में आता है, एक तो डब्बा बनता है, एक नॉर्मली रोल बनता है, एक पैकेजिंग वाला पेपर होता है जो कि हम लोग कैरी बैग बोलते हैं। इन सभी को कंपनी बनाने का काम करती है। अब इसमें भी देखने को मिल रहा है कि जो कोरुगेशन वाला जो पेपर होता है, राइट, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंपनी का आज के दिन रेवेन्यू आ रहा है। बाकी कैरी बैग वाला और वगैरह जो है उसमें खास नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर चलो कंपनी का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, तो कंपनी का रॉ मटेरियल 2 टाइप से बनता है। एक तो जो मेज का स्टार्च होता है वहाँ से, सॉफ्टस्टोन, बाकी वेस्ट पेपर जो होता है, मतलब ये रिसाइकल होता रहता है। डब्बे हुए गए, बेकार हुए, कचरे में से फिर उठा के लेके आ गए, फिर नया बना दिया, फिर सप्लाई कर दिया। तो ये जो साइकिल है वेस्ट पेपर की, वो कंपनी का मेनली सोर्स है, जो कि इंपोर्ट भी किया जाता है वो कागज़, और इंडिया में भी इकट्ठा किया जाता है। तो दैट्स अगेन ओके। अब देखने को मिलता है कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी साइज़ को एक बार देखने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर, एंड उसके बाद में हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि पूरा जो टोटल पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है वो है 350 CR, क्योंकि ये जो डेटा है वो लैक्स में है। एंड यहाँ पर 350 CR में से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड कितना 74, 84, 94, 92 करोड़ के आसपास, 93 करोड़ के आसपास में लगा हुआ है। बाकी जितना ही पैसा है वो सारा उधारी का इसमें लगा हुआ है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर IPO इज़ बहुत बेकार। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का पैसा मेनली कहाँ पर लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑफ कोर्स कंपनी फैक्ट्री है इस कंपनी के पास में, उसमें अच्छा खासा मशीनरी वगैरह लगी हुई है, तो मेनली पैसा वहीं पर लगा हुआ है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कंपनी ने लोन भी दे रखा है, 30 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म लोन, एंड एडवांसेस भी पे कर रखे हैं, दैट्स हाई। यहाँ पर देखने को मिल रहा है पहले 4 करोड़ ही थे, अभी सीधा 30 करोड़ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स 124 करोड़ थे, 124 करोड़ से 125 करोड़ हो गई, दैट्स नॉट इन प्रॉब्लम ओवर हियर। जो मेन इश्यू मुझे नजर आ रहा है वो है लॉन्ग टर्म लोन्स। इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं, ये पैसा कहाँ लगा हुआ है। तो जो 30 करोड़ रुपीज़ जो कंपनी ने दिखा रखे हैं वो कैपिटल एडवांस पे कर का, दैट मीन्स कि कंपनी अपने आप को और एक्सपेंड करी, जिसमें IPO के पैसों को 50 करोड़ रुपये कंपनी खर्च करने वाली है, तो वहीं पर जो है एडवांस कंपनी ने पे कर रखा है। तो दैट शोज़ कि यस ओके, बाकी बैलेंस शीट इज़ नॉर्मल। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी ने जो पैसा जो है कैपिटल एडवांस में पे किया है वो खुद से दिया है इन्वेस्टर्स ने या फिर उधारी लेके दिया। तो यहाँ पे देखने को मिला 15 CR के आसपास में तो खुद से दिया है, बाकी मेनली उधारी पे भी अच्छा खासा पैसा उठा के दिया हुआ है। सो आई होप कि ये जो पैसा है IPO के जो पैसे हैं उससे चुका देगी। नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज में कैसे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 356 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 398 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, फिर 338, तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये डिक्लाइन जो है मोस्टली इन जो दूसरी कंपनियां जो इसी सेक्टर में काम कर रही हैं उनके में भी देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखने को मिलता है सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 2023 से 2024 के अंदर में डिक्लाइन देखने को मिला है। ये वाली जो कंपनी है इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। सो ये जो इस सेक्टर के जो कंपनी हैं उनके अंदर में डिक्लाइन देखने को मिला, किसी में ज़्यादा देखने को मिला, किसी में कम देखने को मिला है। सो 2023 से 24 के बीच में, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही डिक्लाइन देखने को मिला, लगभग 20%, 20 लगभग 15% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है।
राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो अभी क्या है, रिसेंट जो अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, तो 256 करोड़ का ये रेवेन्यू कर चुके हैं। तो इसको अगर प्रोजेक्शन वाइज देखते हैं तो लगभग पिछले साल के मुकाबले या फिर उसके आसपास या थोड़ा बहुत ऊपर जो है रेवेन्यू जनरेट करने की उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 CR, फिर 16 CR, और इस साल भी लगभग कंपनी जो है 18 CR के आसपास का या आसपास टच करेगी। तो हम लोग 18 CR को यहाँ पर मान के चल लेते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट 9 मंथ्स डेटा, राइट। सो 18 CR के हिसाब से हम लोग मान के चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और यहाँ पर दिक्कत नज़र आ रही है, तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ें तो जितना होना चाहिए उसके हिसाब से ही नॉर्मल नज़र आ रहा है, राइट। आई डोंट सी एनी थिंग, यू नो। ओके, तो अब कैश फ्लो का अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज 6 CR। दैट मीन्स की कंपनी ट्रेड रिसीवेबल में पैसा जा रहा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म एडवांसेस बहुत ज़्यादा पे किए गए हैं और लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी पे किए गए हैं, जो कि कंपनी ने रिसेंटली मैंने देखा कि कंपनी ने पैसे उठा करके और वो नया जो अपने आप को अपग्रेड कर रही है उसमें पैसे लगा रही है। सो उसमें पैसा जा रहा है। सो कंपनी की कैश वाइज अगर देखी जाए तो हालत ख़राब ही है, शुरू से हालत ख़राब ही रही है। कैश फ्लो के मामले में कंपनी की हालत शुरू से ही ख़राब है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार जो दूसरी कंपनी है उनके साथ में। तो यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है कि कंपनी ने 16, सो लगभग 18 CR का हम लोग मान के चल रहे थे, जो कि पिछले साल था 8 CR 2023-2024। सो इस साल भी लगभग 18 CR का हम लोग मान के, सो 18, सो 256 डिवाइडेड बाई 18 CR, दिस इज 14 का पी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कौन कौन सी कंपनी है, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट, इसका जो नाम है कंपनी ने अपनी RHP में दिया है। इस कंपनी का नाम भी कंपनी ने अपनी RHP में दिया। इसका जो है कमाई बहुत अच्छी है, 6 का पी रेशियो है। इस कंपनी का 15 का है, इस कंपनी का 16 का है, और इस कंपनी का साटिया का इसका भी 6 का है। सो आई थिंक जो वैल्यू लगाई गई है कंपनी द्वारा वो ठीक ठाक लगाई गई है। बाकी कुछ कंपनियां बहुत ही ज़्यादा सस्ते में अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई कर रही हैं, और कुछ कंपनियां इससे भी ज़्यादा खराब कमाई कर रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के नेटवर्थ की अगर बात करें तो 70-80 CR के आसपास का इसका कंपनी का नेटवर्थ है आज के दिन, और 70 करोड़ के आसपास में और उठा लेगी। सो 150 करोड़ के आसपास की हम लोग इसकी मान सकते हैं नेटवर्थ आफ्टर दी IPO, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर लगभग 1.7 के आसपास का PB रेशियो निकल के आता है। मैं यहाँ पे अप्रोक्स में बात कर रहा हूँ, लगभग, आप बिल्कुल एग्जैक्ट में मत देखा करो, राइट। कई बार कई भाई लोग जो हैं बिल्कुल एग्जैक्ट में देख लेते हैं कि नहीं 1.6 होना चाहिए, आपने 1.7 बोला, प्लीज़ कम ऑन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर इसको अगर हम लोग PB रेशियो में कन्वर्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर न्यूज़ तमिलनाडु वाले इसका 0.55 का है, इसका 0.8 का है, इसका 2.47, इसका 0.27, इसका 0.77। सो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है PB रेशियो के मामले में भी कंपनी ने अपनी वैल्यू ज़्यादा लगाई है। सो पेपर सेगमेंट की जो कंपनी है आज के दिन उनकी हालत ख़राब है। मोस्ट ऑफ द जो पेपर सेगमेंट की जो कंपनी है वो बहुत डाउन चल रही हैं। रीज़न इज़ अननोन ऑफ कोर्स, क्योंकि पेपर तो फ्यूचर है अपने आने वाले टाइम का, बिकॉज हर गवर्नमेंट जो है प्लास्टिक को बैन करती जा रही है धीरे धीरे, तो सब चीज़ें हैं वो इसी साइड में जो है शिफ्ट होने वाली हैं। बट द पॉइंट इज़ अगेन, एक मार्केट को एक थोड़ा डाउट है कि एक नए जो प्लास्टिक आए हैं वो डिजोल्वेबल हैं, वो ज़मीन को नष्ट नहीं करते हैं, वो डिजोल्व हो जाते हैं थोड़े दिनों में ही, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको खा जाते हैं। तो ऐसा जो नया प्लास्टिक मार्केट में आ रहा है तो वो बोल रहे हैं कि टेक ओवर कर लेगा अगर प्लास्टिक बाहर जाएगा तो इनकी जो डिमांड है फ्यूचर में जितनी है वो उससे कम होने के चांसेस बने हुए हैं। अब ये किस तरफ जाएगा मार्केट वो तो टाइम की बात है, बट इन चीज़ों की तो डिमांड बने रहने की ही उम्मीद है, बिकॉज जब प्लास्टिक था तब भी इनकी डिमांड थी, आज भी इनकी डिमांड है, आगे भी बने रहने की उम्मीद है। अब इनकी वैल्यू क्यों कम चल रही है वो तो वक्त बताएगा। बाकी आज इस वैल्यू के ऊपर में कंपनियां चल रही हैं वो अच्छी पे चल रही हैं कुछ कंपनियां। बाकी ये कंपनी पर्टिकुलरली अगर कंपेयर वाइज देखते हैं तो थोड़ी महंगी लगाने की, वैल्यू लगाने की कोशिश की, बिकॉज इस लीड मैनेजर की जो आदत है वो इन्वेस्टर को ना वैल्यू दिला करके कंपनी को वैल्यू दिलाने की ऊपर फोकस ज़्यादा है। बाकी कंपनी पुरानी है तो उस वाइज अगर देखा जाए तो वैल्यू बहुत अच्छी है, राइट। सही वैल्यू के ऊपर में कंपनी IPO लेके आ रही है अगर हम लोग हिस्टोरिकल वैल्यू देखते हैं तो। बाकी कमाई वाइज देखी जाए तो उतनी कुछ खास वैल्यू नहीं है। सो आई एम होपफुल कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन की मुझे उम्मीद है, ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म के अंदर में ठीक ठाक परफॉर्म कर सकती है, शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है, देर आर चांसेस, बट
प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन। बाकी आप एक आईपीओ स्ट्रेटेजी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अनदर वीडियो के अंदर, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने जिसका मतलब जो लिंक है आई वीडियो का आईपीओ स्ट्रेटेजी का, उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही फाइनल पैसा लगाने के बारे में सोचें। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो, दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड एनालिसिस, सी यू।